नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और मज़ेदार स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। इस वीडियो में हम केवल वर्ड मीनिंग ही नहीं सीखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि उन शब्दों को जोड़कर सही ट्रांसलेशन कैसे बनाई जाती है। कई बार हमें शब्दों का मतलब पता होता है, फिर भी हम पूरा वाक्य नहीं बना पाते हैं। इसलिए आज हम हर सेंटेंस को आसान तरीके से समझेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिखा है कि वन डे मीन्स एक दिन। आ बॉय यानी कि एक लड़का, नेम्ड यानी कि नाम था, अमन, वाज यानी कि था, वॉकिंग यानी कि चल रहा, होम यानी कि घर, फ्रॉम यानी कि से, स्कूल यानी कि स्कूल। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि अमन नाम का एक लड़का स्कूल से घर चल रहा था या फिर जा रहा था। तो जब ट्रांसलेशन करना होता है तो हमें वाक्यों को थोड़ा बहुत हेर फेर करना रहता है ताकि वाक्य सीधा सीधा समझ में आए। उसके बाद लिखा है कि ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ही हियर्ड यानी कि उसने सुना, आ सॉफ्ट वॉकिंग साउंड यानी कि एक हल्की भौंकने की आवाज़। तो फिर से हम देखेंगे कि रास्ते में उसने हल्की सी भौंकने की आवाज़ सुनी, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद लिखा है कि ही लुकड अराउंड यानी कि उसने चारों ओर देखा। हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि उसने चारों तरफ देखा या फिर वह चारों ओर देखा। एंड यानी कि और, सा यानी कि और देखा, आ स्मॉल पपी यानी कि एक छोटा पिल्ला, हाइडिंग यानी कि छिपा है, बिहाइंड अ बुश यानी कि एक झाड़ी के पीछे। यानी कि जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि एक छोटा पिल्ला एक झाड़ी के पीछे छिपा है। उसके बाद लिखा है कि द पप्पी यानी कि पिल्ला, लुकेड यानी कि दिख रहा था, हंग्री यानी कि भूखा, एंड यानी कि और, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि पिल्ला जो था वह भूखा और डरा हुआ दिख रहा था। उसके बाद है कि अमन गेव इट सम वाटर। अमन गेव यानी कि दिया, इट यानी कि उसे, सम यानी कि कुछ, वाटर यानी कि पानी। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि अमन ने उसे कुछ पानी दिया। एंड यानी और, आ पीस यानी कि एक टुकड़ा, ऑफ यानी का, ब्रेड यानी कि रोटी का, और रोटी का एक टुकड़ा दिया, फ्रॉम हिज लंच बॉक्स यानी कि उसके लंच बॉक्स से। यानी कि अमन ने अपने लंच बॉक्स से उसे रोटी का एक टुकड़ा और कुछ पानी दिया। उसके बाद है कि देन यानी कि तब, ही यानी कि वह, चेकेड यानी कि देखा, इट्स कॉलर यानी कि उसके गले के पट्टे को, यानी कि तब उसने उसके गले के पट्टे को देखा। एंड और, फाउंड यानी कि पाया, अ फ़ोन यानी कि एक फ़ोन नंबर यानी कि एक फ़ोन नंबर पाया। यानी कि तब उसने उसके गले के पट्टे को देखा और पाया एक फ़ोन नंबर। उसके बाद है कि व्हेन अमन रीच्ड होम यानी कि व्हेन यानी जब, अमन अमन, रीच्ड यानी कि पहुंचा, होम यानी कि घर। जब अमन घर पहुंचा, ही कॉल्ड तो उसने कॉल्ड किया यानी कि पुकारा या फिर कॉल किया, द नंबर यानी कि उस नंबर पर, विथ हिज फादर्स हेल्प यानी कि अपने पिता के हेल्प से। यानी कि उसने अपने पिता की मदद से उस नंबर पर कॉल किया। सून यानी कि जल्द ही, सून यानी कि जल्द ही, आ फैमिली अराइव्ड यानी कि एक परिवार पहुंचा, जल्द ही एक परिवार पहुंचा। दे वेयर वेरी हैप्पी, वे यानी कि
दे यानी वे, वेयर यानी कि थे, वेरी यानी कि बहुत, हैप्पी यानी खुश। वे बहुत खुश थे। बिकॉज क्योंकि, दे वे हैड बीन सर्चिंग खोज रहे थे, फॉर दियर पपी ऑल डे। फॉर दियर यानी कि अपने, पपी यानी कि पिल्ले को, सारा दिन, ऑल डे मीन्स सारा दिन, यानी कि वे सारा दिन अपने पिल्ले को खोज रहे थे। उसके बाद है कि द फैमिली थैंकेड अमन। फैमिली परिवार, थैंकेड यानी कि धन्यवाद किया, अमन यानी कि अमन को। परिवार ने अमन को धन्यवाद किया, फॉर हिज काइंडनेस यानी कि फॉर मतलब होता है के लिए, और हिज मतलब उसकी, एंड काइंडनेस यानी दयालुता, यानी कि परिवार ने अमन की दयालुता के लिए उसको धन्यवाद किया। दे गेव हिम आ स्मॉल गिफ्ट। उन्होंने उसको एक छोटा उपहार दिया। दे यानी कि वे, गेव यानी कि दिया, हिम यानी कि उसको, आ स्मॉल गिफ्ट यानी कि एक छोटा उपहार। उन्होंने या फिर वे उसको एक छोटा उपहार दिया। बट यानी कि लेकिन, अमन सेड अमन ने कहा, लेकिन अमन ने कहा, सीइंग यानी कि देखकर, द पपी यानी कि पिल्ले को, विथ इट्स फैमिली यानी कि उसके परिवार के साथ, इज यानी कि है, द बेस्ट यानी कि सबसे, गिफ्ट फॉर मी उपहार, फॉर यानी कि के लिए, मी यानी कि मेरे, यानी कि मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार यही है कि वह पिल्ला अपने फैमिली के साथ है। उसके बाद है कि एवरीवन यानी कि सभी ने, फ्रेजेज यानी कि प्रशंसा की, अमन यानी कि अमन की, फॉर हिज गुड हार्ट उसके अच्छे दिल के लिए। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि सभी ने अमन की उसके अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दयालुता, काइंडनेस यानी कि दयालुता, ऑलवेज यानी कि हमेशा, मेक्स यानी कि बनाती है, द वर्ल्ड यानी कि संसार को, एक, यानी कि एक, बेटर प्लेस यानी कि बेहतर जगह, यानी कि दयालुता हमेशा संसार को एक बेहतर जगह बनाती है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।